नमो संस्कृताय मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ यानी सूची पर्यावरण यानी पर्यावरण की शुद्धि पढ़ने जा रहे हैं, जो लसर लतिका से संकलित किया गया है, जो एक पद्य के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है। सेमोशी सेमोशी यानी बुद्धि। तो हम सेमोशी का प्रथम पाठ कक्षा 10वीं। तो आइए पाठ का परिचय देखते हैं हम। सबसे पहले अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवेः हरिदत्तशर्मणः लसल्लतिका इति रचनासंग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं यानी यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ अत्र यानी यहाँ होता है, तो यहाँ कवि महानगरों की मशीनों की यंत्रादि के यानी मशीनों की अधिकता, बहुलता जिसे बोल सकते हैं, अधिकता प्रवर्धित प्रदूषणों पर यानी बहुलता यानी अधिकता से बड़े हुए प्रदूषण के ऊपर जो है चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। सः कथयति यद् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। सा यानी वह कथित यानी कहना, यद यानी कि, इदम यानी यह। तो वह कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कवि। वह कह रहे हैं कि यह लोहचक्र तन और मन का शोषक है, इसको प्रदूषित कर रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे ही जो है वायुमंडल हमारा क्या है? मलिन हो रहा है, खराब हो रहा है ना। तो कवि महानगरीय जीवना सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि जो है महानगर के जीवन से बहुत दूर, ये जो है दूर जाना चाहता है। नदी, जहाँ नदी हो, झरने हो, वृक्षों का समूह हो, जंगल हो, है ना। लता कुंज यानी लताएं हो, कुंज एवं पक्षियों के समूह की कलरव ध्वनि हो, जहाँ बहुत से पक्षी हों, है ना। तो समूह के कलरव कुंज से वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा कर रहे हैं। तो ये पाठ का परिचय था। अब हमारा पाठ यहाँ से शुरू होगा। आइए मित्रों, हम पाठ शुरू करते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरण। दुर्वम यानी होता है कठिन, दुर्लभ। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, प्रकृतिरेव यानी प्रकृति ही, शरणम यानी शरण, सूची पर्यावरण। तो कहने का यह तात्पर्य है कवि का कि यहाँ जो जीवन जो है कठिन हो गया है, प्रकृति ही एकमात्र शरण है यानी सहारा है, इसलिए शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए या हो। आगे देखिए, महानगर मध्ये चलननीशम कालाय सचकरम मनः शोषयत तनुः पैसियत भ्रमति सदा क्रम। यानी देखिए, महानगरों में दिन रात जो है चलते हुए लोहे का चक्र ये पहिया मन को सुखाते हुए, शरीर को पिसते हुए सदा टेढ़ा घूमता है। मनः सोचियत तनु पेशियत भ्रमति सदा वक्रम। क्रम यानी उल्टा, सदा यानी हमेशा, भ्रम यानी घूमना। तो जो है मन को हमेशा शोषक यानी शोषण करता है और तन को जो है पीसता है। दुर्दांतर दर्शन ने निर्मुना श्यान्यु जनग्रसनम सूची पर्यावरण। तो जो है महानगरों में दिन रात चलते हुए लोहे का चक्र ने पहिया मन को सुखाते हुए और तनु यानी शरीर को पिसते हुए सदा टेढ़ा, वक्रम यानी टेढ़ा उल्टा घूमता है।
इसके भयानक दांतों से, हाँ, दुर्दांत यानी इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए थी। पर्यावरण सूची, पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए। अगला दूसरा अन्वय देखिए इसका। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तियो यानान्ता कठिनम संसरणम तिसुचि पर्यावरणम। इसमें देखिए सत्शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, मुंजती यानी छोड़ती है, ध्वानम यानी कोलाहल ध्वनि, धूमम यानी धुआं, है ना, वितरंती यानी देती है या वितरित करती हुई, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी की पंक्तियां या लाइनें, संधावती यानी दौड़ती है, धावती यानी दौड़ना ही यानी निश्चित ही, संसरण यानी चलना। तो क्या है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत्शक्ति यानम यानी सत्शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन यानी काला धुआं छोड़ती रहती हैं। आपने देखा ही होगा, है ना, सड़कों पर। आगे देखिए, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, कोलाहल देती यानी शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है ना, आपने देखा होगा। यानाम पंक्तियों यानांता कठिन संसरणम सूची पर्यावरणम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, अनंत लाइनें, अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कठिन है ना। इन पंक्तियों में चलना कितना कठिन होगा, देखा होगा आपने, ट्रैफिक जाम रहता है, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लाइनें लगी रहती हैं, इसलिए इनमें चलना कठिन हो गया है। इसलिए सूची पर्यावरण यानी इसलिए हमें पर्यावरण को जो है शुद्धि होना चाहिए, हमारे पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए, शुद्ध होना हो, ऐसा कह रहा है। अगला अन्वय देखिए, तीसरा। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, यानी आपने देखा ही होगा कि वायुमंडल जो है कितना अत्यधिक दूषित हो गया है। भ्रशम यानी अत्यधिक, दूषित यानी दूषित होना, खराब होना, जो आपने देखा ही होगा। तो वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम यानी जल भी जो है स्वच्छ नहीं है, पानी भी आपने देखा होगा स्वच्छ नहीं मिलता है। इनसे आजकल कई एंजाइटी और जो है इसकी त्वचा रोगी संबंधी जो है जल से ही होने लग गई है। इससे कितना हार्ड जल निकल रहा है ना। तो जो है वायुमंडल कितना अत्यधिक दूषित हो गया है और पानी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम यानी मिलावटी और कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी मिलावटी और रासायनिक पदार्थ मिले हुए जो है पदार्थ मिल रहे हैं आजकल हमको। भक्षम यानी भोज्य पदार्थ, समलम यानी मलयुक्त, गंदगी से युक्त आजकल सभी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो कहाँ मिल रही हैं, धरातलम यानी पृथ्वी पर। तो जो है आगे देखिए, इसमें कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम यानी भोज्य पदार्थ जो है मिलावटी और रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं। आपने देखा ही होगा कितनी दवाइयों का, कीटनाशकों का यूज़ होता है, तब जाके हमें सब्जियां और जो है खान पीनों की चीज़, जो भी अनाज मिलता है तभी मिल पाता है ना। तो क्या है, भोज्य पदार्थ मिलावटी रासायनिक पदार्थ से मिले हुए हैं। पृथ्वी गंदगी से युक्त है, आपने देखा ही होगा। आंतरिक और बाहरी, आगे देखिए, करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम इति शुचि पर्यावरणम। तो क्या है, करणीय बहु बहु बहिरंतर्जगति यानी आंतरिक और बाहरी, है ना। तो क्या है, आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, है ना, तभी हम इस पृथ्वी इस धरातल पर अधिक समय तक रह सकते हैं, वरना इसका जो है विनाश निश्चित है। आगे देखिए, अगला चौथा अन्वय देखिए इसी क्रम में। कंचित कालम नये मामास्मन् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरः नदी पयः पूरम्।
एकांते कांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम ती शुचि पर्यावरणम। माम यानी मुझे होता है अहम, है ना, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात यानी इस नगर से, मैं यानी ले चलो, ग्रामांत यानी गांव की सीमा पर, निर्जरा यानी झरना, है ना, पय पूरम यानी जल से भरा हुआ तालाब, जिसे जलाशय बोलते हैं, तड़ाक भी बोलते हैं, है ना, और कांतारे यानी जंगल में, वन में, वने जिसमें सप्तमी विभक्ति है। एकांते, एकांत यानी निर्जन सुनसान जगह जहाँ बोलते हैं हम जिसे, है ना, एकांत। मैं यानी मेरा, संचरण यानी घूमना, स्यात् यानी हो। तो इसका भावार्थ देखिए आगे आप। कंचित कालम नए माम स्मन नगरात बहु दूरम। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, ये कवि कह रहा है, क्योंकि आपको पता ही है नगर में कोलाहल, लोह सचक्रम यानी लोह पहिया घूमना, है ना, तो इन सब से जो है प्रदूषण बहुत हो चुका है। इसलिए कवि कह रहा है कि मुझे ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ बिल्कुल शांत हो, और पक्षियों की गुंजन और लताएं पेड़ पौधे हों, झरने हों, है ना। तो मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ क्या हो, प्रपश्यामि ग्रामांती निर्जरा नदी पया पूरम, यानी गांव की सीमा पर झरने, है ना, नदी और जल से भरे हुए तालाब जी भर कर देखूंगा। एकांते कांतारे क्षण में स्या संचरणम, यानी क्या है, क्षण भर थोड़ी देर के लिए मेरा एकांत यानी सुनसान जंगल में भी घूमना हो, और मैं वहाँ घूम सकूँ, सुनसान जंगल हो, है ना, एकांत बिल्कुल शांति हो, इसलिए सूची पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए, है ना। इसी क्रम में हम अगला श्लोक, अन्वय देखते हैं, पांचवा। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालाम रमणीया, कुस कुसुमावली समीर चालिता, श्यान में वर्ण्या, नवमालिका रसालम मिलिता, रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। इसका आप अन्वय देख सकते हैं। हरि तरुणाम यानी होता है हरे हरे वृक्षों की, है ना, ललित लता नाम यानी सुंदर लताएं, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी मनोहर सुंदर, जिसे बोल सकते हैं रुचिकर बोलते हैं हम, है ना, और समीर चलिता यानी हवाएं से चलाई हुई, वायु चलित बोलते हैं। कुसुमावली यानी फूलों की पंक्ति, कुसुम जिसे फूल बोलते हैं। मैं यानी मेरा, है ना, वर्णीय यानी लेने योग्य, नवमालिका नई लताएं, नवीन लताएं, रसालम यानी आम, है ना, और संगमनम यानी मिलना, मिलन जिसे मिलन बोलते हैं, मिलनम, रुचिरम यानी सुंदर, मनोहरी सुंदरम। इसका भावार्थ देखिए आप लोग। हरित तरुणाम ललित लतानाम आलाम रमणीयाम, यानी क्या है, हरे हरे वृक्ष और सुंदर लताओं की माला, है ना, यानी पंक्तियां जो है मनोहर यानी सुंदर हो है। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, यानी हवा से चलाई यानी हिलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य है, अर्थात मुझे अपनी ओर खींच रही है। कवि कह रहा है, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, क्या है, नई जो लताएं आम की जो वृक्ष से मिल लिपट गई हैं, उनका मिलन सुंदर यानी मनोहारी हो, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। हाँ, तो आगे देखिए, अब हम अगला छठा जो है अन्वय देखते हैं, है ना। अचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम, पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्यजालम नो कुर्याज्जीवितरम वित वितरसहरणम इति सूची पर्यावरणम। पूर्व कलरव संपत्ति जनेभ्यो ने होता है नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए। धृत सुख संदेशम में होता है सुख का संदेश धारण करने, है ना। ये शब्दार्थ हैं, आप देख लीजिए। खगकुल कलरव ने पक्षियों समूह की ध्वनि जिसे बोल सकते हैं हम, है ना, खगकुला नाम षष्ठी भक्ति। गुंजित वन देश में गुंजायमान वन प्रदेश की ओर, चाक चिक्की जाला में चकाचौंध भरी दुनिया, हाँ,
कृत्रिम भावपूर्ण जगत जिसे बोल सकते हैं अपन, है ना। नो यानी नहीं, जीवित रह शरणम यानी जीवन के रस का हरण, जीवन में रस नहीं होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, है ना। तो इसका भावार्थ देखिए क्या बोलता है वो, ई चले बंधो, है ना। क्या बोलता है, ई चले बंधो, आई यानी होता है एक संबोधन शब्द है ये, अरे बंधो यानी मित्र, तो क्या है, अरे मित्र, है ना। ख कुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी क्या है, नगर के कोलाहल यानी शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो, है ना। तो कहाँ चलो, कवि कहाँ ले जाना चाह रहा है, इस जो है कोलाहल की दुनिया से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर शांत वातावरण हो, फूल हो, लताएं हो, है ना, पक्षियों की कलरव हो, ऐसा ये ध्वनि प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, है ना, ऐसी जगह ले जाने के लिए अभी कह रहा है, जहाँ जो है चाक चिंक्य जालम ना कुरिया जीवित रह शरणम सूचि पर्यावरणम, यानी क्या है, जहाँ चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस यानी आनंद का हरण ना करे, इसलिए इस पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए, ऐसी कवि बोल रहा है। अगला श्लोक देखिए, अगला अन्वय देखिए, सातवां जो आपका आखिरी अन्वय है, प्रस्तर तले लतार्गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम ति शुचि पर्यावरणम। अब इसका शुद्धार्थ देख लीजिए आप लोग, सहायता मिलती है ना, इसका भावार्थ जानने में। तो लता तरु गुल्मा यानी लता वृक्ष और झाड़ियाँ, है ना, लता तरवश गुल्माश बोल सकते हैं इनको हम। प्रस्तर तले यानी पत्थर के तल पर, है ना, शिला तले जिसे बोलते हैं शिला। पिष्टा यानी पिसे, न पाषाणी यानी पथरीली पर्वतमय जमीन जिसे बोलते हैं, निसर्ग यानी प्रकृति में, है ना, स्यात यानी हो, मानव यानी मनुष्य के लिए, काम यानी कामना करता हूँ। तो इसका भावार्थ देखिए आप क्या कह रहा है कवि, पस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टाः, यानी लता, है ना, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसे। जो लताएं, जो वृक्ष की लताएं होती है, वृक्ष होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, वो पत्थर के नीचे ना पिसे। आपने देखा होगा पत्थर के नीचे आ जाता है दब जाता है ना। तो इसी कवि बोल रहा है, पाषाणी सभ्यता निसर्ग स्यान समाविष्टः, इन्हें पथरीली इन्हें पाषाण जिसे बोल सकते हैं सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो, तो पाषाणी सभ्यता जो है वो इसमें समाहित ना हो। मानवाय जीवनम कामिना जीवन मरण सूचि पर्यावरण, इन्हें मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, है ना, मैं इसका जीवन बिल्कुल सफल हो, सही हो, है मनुष्य का जीवन, तो जीते जी मरना नहीं हो, ती सूची पर्यावरण, इसलिए इस पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए, यानी हो, तभी हमारा जीवन जो है लंबा यानी दीर्घ हो सकता है। हाँ, पाठ का जो है हल हम अगले वीडियो या फिर आगे करते हैं, तो पहले आप इस पाठ को समझिए, उसके बाद आगे हल देखिए इसका।